हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू पे। आज के इस वीडियो में हम लोग एसपीडी का टेस्ट पेपर 2 को हम लोग कवर करेंगे और ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसका पहला पार्ट यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका पहला पार्ट आप देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट जो है अब अनाउंस होने ही वाली है, तो कम समय में एसपीडी का रिवीजन जल्द से जल्द और अच्छे तरीके से हो, इसके लिए आप एसपीडी की संपूर्ण पढ़ाई के लिए कम समय में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है। तिरुवनंतपुरम कहाँ स्थित है? तो ये केरल में है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का जो अध्ययन है वो माइकोलॉजी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। और शैवालों का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिक्कों का अध्ययन जो है न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यूमिस्मैटिक। अगला प्रश्न है, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र है यह जो है स्थित है हैदराबाद में। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ स्थित है? तो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट जो है ये भारत के हैदराबाद शहर में जो है स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो जो आधुनिक वर्गीकरण का पिता है वो लिनियस को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो कोशिका का अध्ययन होता है वो साइटोलॉजी कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था वो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नवा प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो शैवालों का अध्ययन है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है ये आपका पुणे में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एसपीडी की संपूर्ण पढ़ाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो जो मलेरिया रिसर्च सेंटर है वो दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है? तो जो अंगूरों का उत्पादन है वो संबंधित है विटीकल्चर से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटीकल्चर। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, यानी कि नेत्र रोग का जो चिकित्सक होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो जो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो स्थित है आपका यानी कि इज्जत नगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, इज्जत नगर। अगला प्रश्न है, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो जो पक्षियों से जो अध्ययन है ये अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है ये स्थित है गांधीनगर में। ठीक है, यानी कि गुजरात। 17वां प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो करनाल में स्थित है। तो करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो वायरस का अध्ययन है वो कहलाता है वायरोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो स्थित है ट्रॉम्बे में। कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे में। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो जो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है वो गुड़गांव में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीव में जो रोग पाया जाता है इसका अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। क्या कहलाता है? पैथोलॉजी।
कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो जो कीट से संबंधित विज्ञान होता है उसकी शाखा कहलाती है एंटोमोलॉजी। क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी। 23वां प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किया था लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। किसने किया था? लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो जो चिकित्सा शास्त्र के जनक थे वो हिप्पोक्रेटस थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा 25वां प्रश्न होगा, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो जो ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर है ये स्थित है चेन्नई में। कहाँ स्थित है? चेन्नई में। सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो जो सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है ये स्थित है इंदौर में। तो याद रखेंगे इंदौर में जो है सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी स्थित है। मधुमक्खी का पालन किससे संबंधित है? तो जो मधुमक्खी का पालन है ये संबंधित है एपी कल्चर से। किससे संबंधित है? एपी कल्चर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो भूकंपों का अध्ययन होता है वो कहलाता है सिस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। अगला प्रश्न है 29, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जो आधुनिक वनस्पति का विज्ञान है उसे कहा जाता है लिनियस को। किसे कहा जाता है? लिनियस को। यदि आपसे ये पूछा जाए वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है तो थियोफ्रेस्टस। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है तो लिनियस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जो जंतु विज्ञान के जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो जो ट्रेडमिल टेस्ट है ये संबंधित है हृदय से। किससे संबंधित है? हृदय से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हृदय। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 32, होमोसैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो जैसा कि आप जानते हैं होमोसैपियंस जो है ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो स्वप्नों का अध्ययन है वो कहलाता है ओनिरोलॉजी यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओनिरोलॉजी। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र है या संस्थान है ये लखनऊ में स्थित है यानी कि उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो फलों का अध्ययन है वो पोमोलॉजी कहलाता है। तो पोमोलॉजी में जो है फलों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो मानव विकास का अध्ययन है वो कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी जो है मानव विकास का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जो ऑस्टियोलॉजी है ये अध्ययन है अस्थियों का। किसका अध्ययन है? अस्थियों का। तो अस्थियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान है ये लखनऊ में यानी कि उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो केंद्रीय चावल अनुसंधान है ये कटक है यानी कि उड़ीसा में अवस्थित है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कटक। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो कीटों का अध्ययन है वो कहलाता है एंटोमोलॉजी। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि एंटोमोलॉजी।